ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर। ऋषि राहुगढ़ गौतम, देवता इंद्र, छंद पंक्ति, स्वर पंचम स्वरित। ओम नहीं नुयात अधीमसि इंद्रम को वीर्या परः तस्मिन् निर्मणम् उत्क्रतुम देवा ओजांसि समदधु अर्चन अनुस्वराज्यम। उस इंद्र परम ऐश्वर्यवान व्यापक प्रभु को कर सके प्राप्त या समझ सके, इसमें इतना सामर्थ्य शक्ति, उसमें नरत्व है कर्म शक्ति, वह दिव्य ओज धारण करता, हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। मंत्रार्थ। इंद्रम परमेश्वर को, नहीं नहीं, नु निश्चय निश्चय ही, यात प्राप्त होते हैं, जान पाते हैं, को कौन, वीर्या वीर, परह अन्य परे, अधीमसी अध्ययन करते हैं, प्राप्त होते हैं, देवा प्रकाशमान देवगणों ने, अनु अनुकूल, स्वराज्यम स्वराज्य को अर्थात स्वयं प्रकाशित समाज को, अर्चन अर्चना करते हुए, तस्मिन उसमें, निम्नम नरत्व को प्रेरणा को, कृतुम कर्मशीलता को, ओजांसी ओज को, उत और, सम सम्यक, दधु धारण किया। भावार्थ। साधारण लोग परमेश्वरवान परमेश्वर को निश्चय ही नहीं प्राप्त होते हैं, जान पाते हैं। कौन अन्य कितना इतना सामर्थ्य है जो उसको जान सके प्राप्त कर सके। प्रकाशमान देवगणों ने अनुकूल स्वराज्य को अर्थात स्वयं प्रकाशित समाज को अर्चना करते हुए, उसमें नरत्व को प्रेरणा को कर्मशीलता को ओज को सम्यक धारण किया है। धात्वादि निरुक्त। नहीं अव्यय, नु अव्यय, यात या जाना प्राप्त होना, अधीमसी अधि उपसर्ग, ई जाना प्राप्त होना, इंद्रम इंद परमेश्वर होना, को सर्वनाम, वीर्या वीर वीर होना पराक्रम करना, परह अव्यय, तस्मिन सर्वनाम, नृमणम नृ ले जाना प्रेरणा करना, उत अव्यय निपात, कृतुम क्री करना, देवा दिव गति करना प्रकाश करना स्तुति करना आनंद करना प्रीति करना गर्व करना, ओजांसी ओज होना शक्ति होना, सम उपसर्ग, दधु दध धारण करना पालन करना देना, अर्चन अर्च अर्चना करना मान करना सेवा करना, अनु उपसर्ग, स्वराज्यम स्व सर्वनाम, राज प्रकाशित होना शोभित होना। ओम। इस मंत्र पर हम लोग चर्चा प्रारंभ करते हैं। ओम नहीं नुयात यधीमसि इंद्रम को वीर्या परः तस्मिन् रमणम् उत्क्रतुं देवावोजांसि समदधु अर्चन अनुस्वराज्यम्। ओम
उस इंद्र परम ऐश्वर्यवान व्यापक प्रभु को कर सके प्राप्त या समझ सके, किसमें इतना सामर्थ्य शक्ति, उसमें नरक तो है कर्म शक्ति, वह दिव्य ओज धारण करता, हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। आइए इस मंत्र को समझने का प्रयास करते हैं। नहीं नुयात अधिमसी, नहीं नहीं, देखिए वेद से और आज की हमारी भाषा में कितना अंतर आ पाया है। नहीं अव्यय है, नहीं नु भी अव्यय है, निश्चय ही। यात, या जाना धातु है, लोक भाषा में बहुधा अभ्रंश होकर या को जा बोल देते हैं, तो इसी या से जा हो गया। आपने देखा सुना होगा, यमुना को जमुना बोलते हैं बहुत से लोग ग्राम्य भाषा में, तो या का जा लोक भाषा में ग्राम्य भाषा में अनेक स्थानों पर हुआ है। तो उसी प्रकार ये या धातु का जा हो गया है, वही धातु है जो हम लोग वैदिक काल से अभी तक उपयोग में ला रहे हैं। या धातु का अर्थ है जाना, प्राप्त होना। जो गत्यर्थक धातु में हैं उन सब में जाना, जानना, पाना का अर्थ होता है, ये हम लोगों ने पहले भी बात की है। तो नहीं नुयात, निश्चय ही नहीं जा पाता है, उस तक नहीं जा पाता है, उसको नहीं समझ पाता है, उसको नहीं जान पाता है, उसको नहीं प्राप्त कर पाता है, एक ही बात है। आपने देखा ऐसे हम लोग सामान्यता भी कह देते हैं, भाई उस तक तुम नहीं जा पाओगे, वहां तुम नहीं पहुंच पाओगे। तो वही है नहीं नुयात, निश्चय ही नहीं जा पाता है। अधीमसी, अध्ययन करते हो। इसको ये क्रिया है, सीधे सीधे आप देखें इस समय हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, अध्ययन करना, वो इसी से बना है। अधि उपसर्ग है और ई धातु है, वही जाना प्राप्त होना के अर्थ में। ई से अय, अयन अर्थात गमन, जैसे गम से गमन वैसे ही ई से अयन। अधि अय अध्याय अध्ययन, अधि अयन अध्ययन, तो अधिमसि क्रिया के रूप में है, तो इसका क्या अर्थ हुआ, अध्ययन करते हो। एक तो अर्थ ये हो गया। अब अध्ययन करने में उसे जानना समझना का भाव तो बिल्कुल स्पष्ट है। उस ईश्वर को अध्ययन कर पाना, कहते भाई हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, किसी भी विषय का, किसी पुस्तक का, किसी बात का, किसी समस्या का। कोई भी घटना हो गई है, कोई समस्या आ गई है, कोई परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, हम लोग कहते हैं भी हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, उसे हम जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं, यही तो भाव हुआ। तो वही कहते हैं नहीं नुयात अधीमसी, उसको जान पाना, समझ पाना, अध्ययन कर पाना, यह निश्चय ही नहीं हो पाता। इंद्रम, इंद्र को, इंद्र परमेश्वर होना, इंद्रम परमेश्वरवान को अर्थात परमेश्वर को। तो क्या बताया कि उस परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर इंद्र को जा पाना, उस तक पहुंच पाना, उसको जान समझ पाना, अधिमसी, उसको अध्ययन कर पाना, निश्चय ही नहीं हो पाता है। कह रहे हैं को वीर्या परा, को कौन, सामान्यतः कहा होगा, विसर्ग होता है, और व्याकरण के कुछ नियमों से इस विसर्ग का ओ हो जाता है। हमने आपको सहज भाव से बताया, विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया। कभी कभी संध होती है तो विसर्ग के स्थान पर तीनों सा, हम बोलचाल की भाषा में कहें, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, तीन प्रकार के
सामान्यतः हम लोग मानते हैं कि भाई ये सा, तो तीनों प्रकार के सा में से कोई सा हो जाएगा या ओ हो जाएगा या रा भी हो जाता है। जब विसर्ग संध के नियम से परिवर्तित होता है तो विसर्ग के स्थान पर ये हो जाता है। उसी नियम से यहां पर कह का को हो गया। अब इतनी सरलता से हमने बता दिया, इस सहज भाव से आप जान लीजिए कि विसर्ग संधि पूरी हमने आपको इतने में पढ़ा दी। व्याकरण के भारी भरकम पुस्तकों में विशुद्ध व्याकरण के आचार्यों के पास इस विषय को समझेंगे तो ये विसर्ग संधि बहुत काल तक आपको समझाई जा सकती है, और समझना भी चाहिए। जिनके पास अवकाश होगा, समय होगा, और व्याकरण को गंभीरता से अध्ययन करें, अच्छी बात है। परंतु अभी हम आपको कितनी सरलता से मूल बातें बता देते हैं, वो आपको वेद में प्रवेश में सहायक होंगी। पूरी विसर्ग संधि हमने आपको इतने में बता दी कि जब संधि होगी तो विसर्ग स्थान पर ओ की मात्रा ओ सुर आ सकता है। अगर आ है तो यूं समझिए कि ऊ हो गया तो ओ आ गया, या फिर तीनों सा में से कोई सा होगा या रा हो जाएगा। इसी में से कोई परिवर्तन विसर्ग के स्थान पर हो सकता है। हाँ, विसर्ग का लोप भी हो सकता है, वो तो सह हो ही जाता है, मैंने बताया हुआ है आपको, विसर्ग का लोप भी हो जाता है। तो इससे को हो गया, कह को अर्थात कौन। अब देखिए कह का को तो ये संस्कृत व्याकरण के नियम से हो गया, और हमारी वर्तमान लोक भाषा तक आते आते क्या हुआ, कौन। इसी को से तो बना, तो अलग से आपको बहुत शब्दार्थ रटने की आवश्यकता नहीं कि कहा कौन, कहा को कौन। देखिए कैसे बन गया। इसे भाषा शास्त्र कहते हैं, इसे भाषा विज्ञान कहते हैं। इसने ये हमको बताया कि भारत से यूरोप तक मूल भाषा एक ही है, और वो है वैदिक भाषा। सभी भाषाएं इसी वैदिक भाषा का अभ्रंश होकर, परिवर्तन होकर बनी। तो वीर्या परह, वीर्या का क्या अर्थ हुआ, वीरवान, वीरता से युक्त, कह सकते हैं वीर पराक्रमी। परह माने परे, इससे पृथक, इससे अलग। कह रहे हैं कि ऐसा कौन वीरवान, सामर्थ्यवान, बलवान, शक्तिशाली है। वीर्या का अर्थ वीरवान, वीर पुरुष। ऐसा कौन वीर है, सहज भाव से आप यूं ही कह लें कि ऐसा कौन वीर है, परा परे, हम सबसे परे। हम लोग तो साधारण है, कोई बात नहीं, हमसे परे भी ऐसा कौन वीर है जो इंद्र को अधिमसी अध्ययन कर लेता है, उसको अच्छी तरह समझ लेता है, जान लेता है, पा लेता है। नहीं नुयाद पहले ही कह दिया, निश्चय रूप से उसे नहीं प्राप्त कर पाता है। ये पहले कहा कि उस इंद्र को, परमेश्वर को प्राप्त कर पाना, पूरी तरह जान लेना, समझ लेना, उस तक पहुंच पाना हमारे बस की बात तो नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि हमसे परे भी ऐसा कौन वीर पराक्रमी है जो वास्तव में उस इंद्र को, परमेश्वर को अध्ययन कर सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है, उस तक पहुंच सकता है। अर्थात यह किसी के बस की बात नहीं है। परमेश्वर अनंत है, उसको पूरी तरह से जानना, समझना हमें प्रयास करना चाहिए। उसकी कृपा से, अपने प्रयास से, अपने साधना से, परिश्रम से हम उसे जान सकते हैं। वेद ने ये नहीं कहा कि उसे बिल्कुल जाना ही नहीं जा सकता, उसको जानो मत, बस केवल मान लो, नहीं। वेद स्पष्ट घोषणा करता है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। वेद घोषणा करता है, आपको आश्वस्त करता है कि उस परम पुरुष परमेश्वर को जाना जा सकता है। हमने जान लिया है, ऋषि तो कह रहा है हमने तो जान लिया है। वो पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि हमने उसको जान लिया है, अर्थात उसे जाना तो जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सम्यक दीर्घकालिक साधना, स्वाध्याय, अभ्यास की आवश्यकता होगी। सहज भाव से सबके बस की बात तो नहीं है, कोई बिरला ही कर सकता है। लेकिन यह भी सत्य है कि जो बिरला कर सकता है वो हम में से ही कोई एक होता है। हम लाखों करोड़ों लोग जब प्रयास करते हैं तो हम में से कोई होता है जो उसे प्राप्त भी कर सकता है। और जो लाखों करोड़ों लोग साधना कर रहे हैं
उनमें से कौन वहां तक पहुंच जाएगा, ये कौन जानता है। हम घर के बाहर, गांव नगर की गलियों में करोड़ों बच्चे किसी खेल को खेल रहे हैं और उन्हीं में से कोई बच्चा विश्व स्तर की प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीत कर लाता है। अरे वो खेल रहे हो, क्या मिलेगा। हाँ, कोई उनमें से, करोड़ों में से कोई होगा जो विश्व स्तर पर स्वर्ण पदक जीत कर लाएगा, लेकिन होगा उन्हीं में से कोई एक। जो करोड़ों बच्चे गलियों में खेल रहे हैं उन्हीं में से कोई होगा। जो करोड़ों बच्चे विद्यालय में किसी विषय को पढ़ रहे हैं उनमें से ही कोई उसका परम विद्वान बनकर निकलेगा, जो पूरे संसार को अपनी विद्या से चमत्कृत करेगा। उन्हीं में से बड़े विद्वान निकलेंगे। तो हम सबको प्रयास करना है, जिसकी साधना, सामर्थ्य, संसाधन, परिस्थितियां जितनी होंगी उतना वो उसे पालेगा। लेकिन ये शालीनता से, विनम्रता से ऋषि कहता है, ठीक करता है। हमें भी यही मानना चाहिए कि पूरी तरह उस परमेश्वर को जान लेंगे। ये हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमारी सामर्थ्य सीमित है और वो तो असीम है। उस असीम को पूरी तरह हम कैसे जान पाएंगे। फिर भी बहुत कुछ जाना जा सकता है, ये वेद आश्वासन देता है अन्यत्र। तो आगे कहते हैं, तस्मिन् निरमणम उत्कृतुम। तस्मिन्, उसमें, सर्वनाम है, स्पष्ट है। निरमणम, निरमण को, नर्म को, अर्थात नेतृत्व को। ये शब्द संभवतः पहले भी आया है। तो हम लोगों ने कहा था, जैसे क्रिय धातु से कर्म बनता है, धी धातु से धर्म बनता है, वैसे नृ धातु है, उससे नरम्ण भी बना है, नरम बना है, और नर भी बनता है, नर्म भी बन सकता है। तो निरमणम अर्थात नेतृत्व, नृ धातु का अर्थ है ले जाना, नेतृत्व करना, उसी को कहते हैं नेता, अर्थात ले जाने वाला। नेता कौन है? जो समाज को किसी विशेष दिशा में ले जाता है, जिसमें इतनी सामर्थ्य है, वो नेता कहलाता है। अब वो अलग बात है कि समय नेता जिनको कहा जाने लगा है वे उस योग्य हैं या नहीं कि नेता कहे जाएं। अधिकांश की स्थिति तो ऐसी ही है, उन्हें नहीं कहा जा सकता। लेकिन वेद कहता है कि वे निरमणम, नेतृत्व को, उत, तथा, और उत भी अव्यय है, जैसे हम लोग तथा कहते हैं, एवं कहते हैं, उसी अर्थ में वेद में उत अव्यय भी आता है। कृतुम, क्रिय धातु करना, कृतुम अर्थात कर्म को, कर्मशील को, ये बात भी कही जाती है, इसका अर्थ ऐसा किया जाता है। कृतुम कहते हैं कि उसमें, उस नेतृत्वशील, नेतृत्वकर्ता, कर्मशील, कृतुम नृमणम, नेतृत्वशील, नेतृत्वकर्ता, कृतुम कर्मशील, उत तथा पहले आ गया, तो नृमणम उत कृतुम, नेतृत्व तथा कर्मकर्ता को, ये जो हलंत मां है, द्वितीया विभक्ति एक वचन में आता है, तो ऐसे कर्मशील को, नेतृत्वकर्ता और कर्मशील को देवा ओजांसी समदति। देवा, देवा अर्थात देवगण, ये बहुवचन में है। इसमें विसर्ग नहीं है, आ की मात्रा ही मात्र दिख रही है, दीर्घ आ का स्वर दिख रहा है, देवा। संध के नियम से यहां विसर्ग का लोप हो गया है, जैसा कि हमने अभी निवेदन किया था कि इसमें विसर्ग का लोप भी हो सकता है या उसके स्थान पर दूसरे वर्ण जो आते हैं वो बताए थे। तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हुआ है, देवा अर्थात देवगण। ओजांसी, ये ओज का बहुवचन है, ओजांसी ओजवान, देवगण ओजवान अर्थात ओजस्वी देवगण। ओजस्वी शब्द हम लोग जानते हैं, हमारे व्यवहार में प्रचलन में है, उसका यही अर्थ हुआ, यही ओजांसी हो गया। तो ओजस्वी देवगण समदतु, सम्यक रूपेण धारण करते हैं। ये देख लीजिए क्या बात, स्पष्ट कर दिया उस भाव को जो पहले हम आपको बताने का प्रयास कर रहे थे। कह रहा है देवा ओजांसी समदधु,
ओजस्वी देवों ने सम्यक रूपेण धारण किया है। उस नेतृत्वकर्ता और तथा कर्मशील उस इंद्र परमेश्वर को ओजस्वी देवों ने धारण किया है। लीजिए साहब, अभी कहा जा रहा था कि उसको प्राप्त कर पाना, उस तक पहुंच पाना, उसका अध्ययन कर पाना, जान पाना बहुत कठिन कार्य है। ऐसा कौन वीरवान पराक्रमी है, ऐसा कौन वीर है जो उसे पालेगा? कह रहे हाँ है, जो ओजस्वी देवगण हैं वो उस को सम्यक रूपेण धारण करते हैं। भली भांति उन्होंने धारण कर लिया है। क्या कह रहे हैं? हमारा देवत्व जगेगा, हम उस परमेश्वर को अपने भीतर सम्यक रूपेण धारण कर लेते हैं। यह संभव है, इसी मंत्र ने स्पष्ट कर दिया, आपको पूरी तरह आश्वस्त कर दिया। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करते रहिए। ये तो सत्य है कि कोई ये अहंकार पाले, उस असीम परमेश्वर को हम पूरी तरह ज्ञान समझ लेंगे, हम इतने सामर्थ्यवान हो गए। नहीं भाई, हमारी सामर्थ्य तो उसी की दी हुई है, उससे परे हम कहां जाएंगे? उसको पूरी तरह से अपने अधिकार में लेने की बात कैसे सोचेंगे? ये विनम्रता तो हमारे अंदर होनी चाहिए, और इस विनम्र भाव से यदि हम साधना करते हैं तो कह रहे हैं कि ओजस्वी देव बनकर हम उसे सम्यक रूपेण धारण कर सकते हैं। यह आश्वासन इस मंत्र ने हमको दिया। और वो कैसे? अर्चन अनुस्वराज्यम, जो सभी मंत्रों में इस सूक्त में हम कह रहे हैं। अपने राज्य अर्थात स्व, अपना राज दीप्तो धातु है, दीप्त होना, प्रकाशित होना, अर्थात अपने प्रकाश की अनुकूल अर्चना करते हुए हम उसे सम्यक रूपेण धारण कर सकते हैं, ओजस्वी देव बनकर। स्वराज्य जो हमारे अपने भीतर का प्रकाश है, ये बाहरी प्रकाश से नहीं, जो हमारा अपना प्रकाश है, ये तो कृत्रिम प्रकाश है। हम दीप जला देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, वो प्रकाश के कृत्रिम साधन हैं। कह रहे हैं जो हमारा अपना प्रकाश है, हमारे भीतर का प्रकाश है, वो उस परमेश्वर का ही दिव्य चेतना का प्रकाश है। उसके अनुकूल अर्चना करते हुए हम उसे सम्यक रूपेण धारण कर सकते हैं। ये हमें इस मंत्र ने आश्वस्त किया। आज हमने इससे ये प्रेरणा ग्रहण की कि हम इस प्रकार सम्यक साधना करते हुए उसे पा सकते हैं, उसे अपने में सम्यक रूपेण धारण कर सकते हैं। ओम हम ब्रह्म। हाँ, किसी को कुछ कहना हो तो बताएं। ये सुनीता जी ने हाथ उठाया हुआ है, कहना चाहें तो बताएं। हाँ, किसी को कुछ कहना हो तो बताएं या फिर पाठ प्रारंभ कर देंगे। जी गुरु जी, मुझे कुछ पूछना था कि ईश्वर को जानने के लिए क्या संसाधनों की भी जरूरत पड़ती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और इससे अनेक भ्रमों का निवारण हो जाना चाहिए। जब हम ईश्वर को पा लेते हैं तब कुछ और पाना शेष नहीं रह जाता। जब हम उसे जान लेते हैं तब कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता। वह जीवन का परम लक्ष्य है। परंतु वहां तक पहुंचने के लिए मार्ग व्यय चाहिए, पाथेय चाहिए। यदि आपने सुना हो पाथेय, ये पाथेय क्या होता है? जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दें। जब हम कहीं यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा के लिए कुछ सामग्री घर से लेकर निकलते हैं। उसमें रास्ते में खाने के लिए भी कुछ सामग्री, भोजन आदि भी ले जाते हैं। पहले जैसे लंबी लंबी यात्राओं में लोग पैदल ही जाते थे, बैलगाड़ी घोड़े पर अधिक से अधिक जा सकते थे, तो ये पाथे की पूरी तैयारी करके निकलना आवश्यक हो जाता था। पता नहीं कहाँ क्या सुविधा मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो
भोजन आदि, वस्त्र आदि, जहां जितनी दूरी यात्रा पर जा रहे हैं तो आवश्यक सामग्री हम लेकर निकलते हैं। रास्ते के लिए आवश्यकता है, हो सकता है वहां पहुंचने के बाद ना रहे। मान लीजिए आप अपने ननिहाल जा रहे हैं, अपने दादा दादी के पास जा रहे हैं गांव में। जब आप वहां पहुंच जाएंगे तब आपको कुछ नहीं चाहिए, फिर तो राजा बाबू नानी के यहां गए हो या दादी के यहां गए हो, फिर तो वहां आपको पूरा प्यार दुलार सुख सुविधा सारा मिलेगा ही, आपके नाज नखरों के साथ। आपके नखरे भी उठाए जाएंगे, आप जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे सब कुछ वहां आपको सुविधा मिलेगी। परंतु वहां तक पहुंचने के लिए रास्ते में तो आवश्यकताएं होंगी, वो व्यवस्था तो आपको स्वयं करनी होगी, साथ लेकर चलनी होगी। इस समय चूंकि सारी व्यवस्था दूसरे रूप में हो गई है तो कह सकते हैं आपके पास केवल धन हो, शेष व्यवस्था आप रास्ते में कर सकते हैं। तो वो समय के साथ है, लेकिन कुछ आपको चाहिए होता है, तो इसे पाथे ही कहते हैं। तो जब पथ पर चलना है तो पथ पर पाथे चाहिए होता है। जो आपने साधन की बात की, एक सूत्र दे रहा हूं, हमने बहुत वर्षों से कह रहे हैं अपने मित्रों से, साधन और साधना दोनों महत्वपूर्ण हैं। इस सूत्र वाक्य को समझ लीजिए, स्मरण कर लीजिए। सफलता के लिए साधन और साधना दोनों महत्वपूर्ण है। बहुतों के पास बहुत साधन है, वे साधना नहीं करते तो सफलता कैसे मिलेगी। आपके पास बहुत भोजन है, आप ग्रहण ही नहीं करेंगे। कोई रोगी है, औषधियां हैं, हम उसे ग्रहण ही नहीं करेंगे तो फिर रोग ठीक कैसे होगा। तो साधन होना चाहिए और साधना भी होनी चाहिए। साधन है और हम साधना करें तो सफल होंगे। अच्छा, यदि साधन नहीं है और हम साधना करना चाहें तो कैसे सफल होंगे। साधन नहीं है तो प्रारंभ में तो साधन के बल पर ही हमें आगे बढ़ना है। साधन से आशय क्या है, हमें उचित भोजन ही नहीं मिल रहा है तो फिर शरीर साधना कैसे करेगा, इस शरीर से परिश्रम कैसे होगा। हम सबने सुना है भूखे भजन न होए गोपाला, भूखे तो भजन नहीं हो सकता। यदि आपको साधना उपासना करनी है तो फिर उचित भोजन तो चाहिए, ये है संसाधन। हो सकता है आप में से बहुत के परिवार साधन संपन्न हो तो आपको ये न लगता हो कि भोजन की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो आपको सहज भाव से उपलब्ध है। लेकिन हम उनकी बात भी कर रहे हैं जिनके लिए भोजन जुटाना भी कठिन कार्य है, और करोड़ों लोग ऐसे हैं हमारे देश में, अभी भी हैं। बहुत विकास हुआ है 70 वर्षों में, स्वतंत्रता के बाद स्थिति बहुत बुरी हो चुकी थी। किसी यहाँ रहने को घर नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, भोजन नहीं, वहां से हम लोगों ने बहुत विकास किया है। आज हम विकसित राष्ट्र बनने की स्थिति में हैं, फिर भी करोड़ों लोग हैं जिनके लिए भोजन समस्या है। आप देख रहे हैं शासन 80 करोड़ से अधिक लोगों को एक झोला राशन, एक झोला अन्न, 5 सेर अन्न निःशुल्क देने का दावा करता है कि बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, हम पर आप पर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। 80 करोड़ से अधिक लोगों को ये निःशुल्क अन्न दे रहे हैं जिससे वो जीवित रह सकें। जी हाँ, इस भीख पर जीवित ही रहा जा सकता है जिस देश में आधे से अधिक लोग इस भीख पर जीवित हों। वहां संसाधनों का महत्व समझा जाना चाहिए। ईश्वर करे आप संपन्न हों, पर उनकी ओर अवश्य देखें जिनके लिए भोजन इतनी बड़ी समस्या है कि आपकी शासन सत्ता को, राज्य व्यवस्था को उनके लिए अलग से एक अभियान चलाना पड़ रहा है, व्यवस्था करनी पड़ रही है। हम अध्यात्म के विद्यार्थी हैं, राजनीति पर चर्चा नहीं करेंगे, वो हमारा विषय नहीं है। लेकिन किसी भी कारण से आज ये स्थिति है ना, हमें इतने से मतलब है कि यदि वो लोग साधना करना चाहते हैं तो उनको ये साधन उपलब्ध कराना पड़ेगा ना। यदि ये साधना नहीं है, ये साधन उनके पास नहीं होंगे तो उनका सारा समय, सारा श्रम, सारा चिंतन मनन भोजन
अन्न जुटाने में लग जाएगा, वो साधना कब और कैसे कर पाएंगे? उनका मन कैसे शांति स्थिर होगा साधना के लिए? आप उनको उपदेश देते रहिए समाधि लगाने के लिए। उनके लिए तो भोजन ही समाधि है। किसी कवि ने लिखा भी कि चाहत हो चार फल चार ही कनक जनक को, चाहत हो चार फल चार ही चनक को। बस 4 चने के दाने मिल जाए, हमारे जीवन का 4 पुरुषार्थ यही है। 4 फल धर्म अर्थ काम मोक्ष अध्यात्म में सबसे बड़े पुरुषार्थ कहे गए। और एक संत कवि कह रहा है, चाहत हो 4 फल 4 ही चनक को। इस भूखे को तो 4 दाने चने मिल जाएं, वही हमारे इन 4 पुरुषार्थ से ज्यादा बड़े हैं। तो भूखे का धर्म भोजन है। ऐसे बहुत से उदाहरण है, विभिन्न लोगों के नाम से कहे जाते हैं। गौतम बुद्ध के नाम से भी चर्चित है। लोग संत का नाम बदलकर दूसरे नाम से भी कह देते हैं कि मान लीजिए कोई बुद्ध को, बौद्ध धर्म को नहीं मानना चाहता है, तो अपने तो कहते हैं कि भाई कुछ साथी लोग उनके निकट शिष्य ने आकर के बताया कि भाई हम वहां पर लोगों को उपदेश दे रहे हैं, कोई हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं। हम तो आपकी इतनी अच्छी अच्छी बातें उन्हें बताना चाहते हैं, हम उनको धर्म अध्यात्म का उपदेश देना चाहते हैं, कोई हमारी बात ही नहीं सुनता। उन्होंने सुना, हाँ भाई कहाँ गए थे, कौन लोग थे, कैसे थे, क्या थी, कुछ बताओ। तो भाई जानकारी दी। उन्होंने सुना, उनका ऐसा करना, जरा यहाँ लेकर आना उन्हें, मैं उपदेश करूंगा, शायद हमारी बात सुन लें। तो शिष्यों को भी लगा कि हाँ भाई अब गुरुदेव स्वयं उपदेश करेंगे तो अवश्य प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने तो केवल इतना समझा, लेकिन गुरुदेव के मन में कुछ और था। जैसे तैसे उन्होंने प्रयास किया और किसी को लेकर के आए। महात्मा ने कहा, भाई ये हमारे अतिथि हैं, आए हैं, पहले आप इन्हें भोजन कराइए। वो लाए थे कि महात्मा जी उपदेश करेंगे। महात्मा जी ने कहा, ये अतिथि लेकर आए हो, पहले तो इन्हें भोजन कराओ। भैया उनको भोजन कराया गया, भोजन दिया गया, जल दिया गया, उनकी तैयारी की गई पूरा। उसके बाद उन्होंने कहा, अब हमारी जब सत्संग सभा होगी, इनको आगे बैठा देना, ये भी उपदेश सुनेंगे। उन्होंने पूरे मन से उपदेश सुना। उनका भाई हमारी बात, हमारा उपदेश ये नहीं सुन रहे थे, आपकी बात तो बड़े मन से सुनी, बाकी महात्मा जी आप महान है, अभी भाई हम लोगों के अंदर शायद वो सामर्थ्य नहीं है। बोले नहीं, सामर्थ्य तो आप में भी वही है, उपदेश आप भी उतना ही अच्छा कर सकते हैं। बात ये थी कि ये भूखे लोग हैं, निर्धन लोग हैं, इनको आपके उपदेश से पहले भोजन की आवश्यकता थी। हमने इनको भोजन करा दिया। जब आपने इनको भोजन करा दिया, ये भोजन से तृप्त हो गए, अब ये उपदेश सुनने के लिए मन लगाकर बैठ सकते हैं। तो निश्चित रूप से जब हम साधना आरंभ करते हैं तो हमें भोजन, वस्त्र, आवास जैसे साधनों की आवश्यकता पड़ती है। और ये साधन यदि हमारे पास नहीं है तो हम साधना नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। इस सत्य को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए हमने कहा, सफलता के लिए साधन और साधना दोनों आवश्यक हैं। जो आपने कहा, जब साधना करेंगे तभी तो उसे जान समझ पाएंगे, तभी तो उस परमेश्वर को जानेंगे, तभी तो उस परमेश्वर को प्राप्त करेंगे, तभी तो उस परमेश्वर को सम्यक रूप में धारण कर सकेंगे। जो इस मंत्र ने कहा है, उसके लिए साधना करनी होगी। और साधना करने के लिए हमें भोजन, वस्त्र, आवास जैसे संसाधनों की आवश्यकता अवश्य होगी। ओम खम ब्रह्म। बोलिए। जी गुरु जी, आ गया समझ में। और एक और प्रश्न था कि अक्सर सुनते हैं कि मतलब जिनको साधना करनी होती है, ईश्वर को जानना होता है, तो वो अपने घर बार सब छोड़ देते हैं, उनके जो सारे रिश्ते नाते हैं वो सब तोड़ देते हैं, बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो क्या जो सांसारिक सुखों को भोगने वाले हैं, जो रिश्ते नाते निभाते हैं, तो वो साधना नहीं कर सकते या फिर ईश्वर को नहीं जान सकते? आपका यह प्रश्न भी अति उत्तम है और ये भी अनेक भ्रमों का निवारण करेगा। और हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर देने में कुछ ऐसी बातें भी कह देनी पड़े जो कुछ लोगों के लिए
कह सकते हैं कि पचा पाना कठिन हो जाए। घर छोड़ देना चाहिए, परिवार छोड़ देना चाहिए, समाज से अलग होकर असामाजिक हो जाना चाहिए, ये कहां किसने कह दिया? हमारी जानकारी में तो नहीं, ये वैदिक धर्म संस्कृति में तो कहीं नहीं है। जितने वैदिक ऋषि हुए हैं, एक दो अपवाद छोड़ दीजिए, सब गृहस्थ थे, सबके ढेर सारी पत्नियां और बच्चे थे। जी, मैं कह रहा हूं ढेर सारी पत्नियां और बच्चे। कि एक पत्नी से काम चल जाता था, पर्याप्त था। बहुविवाह का युग था, तो केवल राजाओं के ढेर सारी पत्नियां नहीं होती थी, ऋषियों के भी होती थी। गुरु वशिष्ठ के भी पत्नियों का उल्लेख तो केवल 2 का मिलता है, और किसी संदर्भ में कहा गया है 100 पुत्र बलिदान हो गए। यद्यप मैं ये स्वीकार करने को तैयार हूं कि ऋषि वशिष्ठ के जो 100 पुत्र कहे जाते हैं, वे उनके प्रिय शिष्य हो सकते हैं, जो मेरे आप लोग हैं, सहज भाव से हम प्यार दुलार से कह देते हैं मेरे बच्चे हैं, निश्चित रूप से हैं। आपको जरा भी कष्ट होगा तो मुझे वही कष्ट होगा जो अपने बच्चे के कष्ट में होता है। तो ऋषि के 100 पुत्रों वाली बात तो मैं मान सकता हूं कि वे उनके प्रिय शिष्य रहे होंगे, परंतु पत्नियां तो थी। अरुंधति के बिना वशिष्ठ अधूरे हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य के 2 पत्नियां थी, गार्गी और मैत्रेयी। एक विद्वान, संगोष्ठियों का नायक, उत्तम वक्ता, महर्षि याज्ञवल्क्य भी और गार्गी भी उनसे कम नहीं। आमने सामने शास्त्रार्थ भी हो गए। शास्त्रार्थ में कौन जीता कौन हारा ये विषय नहीं, दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुए, दोनों एक दूसरे की विद्वता से प्रभावित हुए, संबंध बने, निकट हुए, प्रगाढ़ हुए, विवाह कर लिया। क्या हम उन्हें महर्षि ना कहें तो क्या कहें? क्या उनसे बड़े महर्षि कोई आज के बाबा जी हैं जो तथाकथित घर छोड़कर सन्यासी हो गए हैं? क्या हम इनको सन्यासी कहें? कलंक है सन्यास के नाम पर। हमारे महर्षि थे, गृहस्थ होते थे। अधिकांश महर्षि, परशुराम, नारद जैसे अपवाद हैं 1-2 जिन्होंने किसी परिस्थिति बस विवाह नहीं किया होगा। केवल 2 ही नाम प्रमुखता से वैदिक काल में मिल रहे हैं हमको, नारद और परशुराम, जिन्होंने संभवतः विवाह नहीं किया। वो उनके जीवन की कुछ विशेष परिस्थितियां भी हो सकती हैं, उसकी विवेचना हम कहां तक करें वो इतिहासकारों का विषय है। परंतु आप देख रहे हैं अधिकांश की यही स्थिति। विश्वामित्र की एक कथा तो और बड़ी विचित्र है। विश्वरथ जी कानकुब्ज महोदय क्षेत्र के राजा थे। वशिष्ठ से संघर्ष हुआ, जो भी हमने बताया, उनके 100 पुत्र मारे गए थे संभवतः इसी संघर्ष में। लेकिन वशिष्ठ के तपोबल के समक्ष विश्वरथ की सेना पराजित हो गई। उसने कहा ये तो व्यर्थ है, एक बाबा जी के सामने इतनी बड़ी सेना व्यर्थ हो गई, तो चलो भाई मैं भी ऋषि बनता हूं। उनका धिक्कार है ऐसे सैन्य बल को, ऐसे छत्र बल को, जो एक निशस्त्र ऋषि के समक्ष व्यर्थ हो जाए। तो क्यों ना हम भी वही शक्ति प्राप्त करें जो इस ऋषि के पास है। तो भाई अब मैं राजा नहीं रहूंगा, मैं ऋषि बनूंगा। वो राजपाट छोड़कर ऋषि बन गए, ये ठीक। गृहस्थ थे, राजपाट छोड़कर ऋषि बन गए। तो क्या किया उसके बाद आपको मेनका का प्रकरण भी पता है। आ गई मेनका जी, सेवा करने लगी, आश्रम में देखभाल करने लगी। धीरे धीरे इतनी निकटता आ गई, एक बच्ची भी हो गई। अब विश्वामित्र को लगा ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। आप देखिए, वो तो योजना बनाकर आई थी, वो सफल रही। उसका लक्ष्य था विश्वामित्र से एक संतान प्राप्त करना, वो तो सफल हो गई।
अब विश्वामित्र को क्रोध आया कि अच्छा तूने मुझे छबल छला है, धोखा दिया है। उन्होंने उसी को दोषी माना। आपने इतिहास में कहीं नहीं पढ़ा होगा कि यह कहीं कहा गया हो कि विश्वामित्र का तप भंग हो गया, विश्वामित्र की साधना खंडित हो गई, एक महिला से उनका संबंध हो गया, संतान उत्पन्न हो गई। हाँ, हो गई। उन्होंने उसको ही, मेनका को ही दोषी ठहरा दिया। वो स्वयं निर्दोष अभी तक माने जाते हैं। किसी ने आज तक विश्वामित्र को दोषी नहीं माना उस घटना के लिए। यह हमारा पवित्र इतिहास है। महर्षि वेद व्यास, महर्षि पराशर यमुना पार करते हैं। एक मत्स्य कन्या नाव चला रही है। देखिए, वो नाव चला रही है, इस नाव में बैठे हैं। यमुना नदी पार करने में जो समय लगा, एक दूसरे से बोलते बतियाते इतने निकट आए कि उसी नाव में, नदी में ही दोनों का गंधर्व विवाह संपन्न हो गया। गंधर्व विवाह अर्थात प्रेम से एक दूसरे को अपना लिया, इसे गंधर्व विवाह कहा जाता है। किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं है, हम दोनों लोगों ने एक दूसरे को अपना लिया। और उस प्रेम की उत्पत्ति है महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। वेदों का अंतिम संपादन उन्होंने किया। क्या पराशर को कोई कहता है कि उनकी तपस्या खंडित हो गई, उनकी साधना खंडित हो गई? नहीं, वे विवाहित भी हैं, एक और से प्रेम संबंध भी हो गए, संतान भी हो गई। और कहीं न मां ने छिपाया न पिता ने छिपाया, दोनों ने गर्व से कहा, हाँ, ये कृष्ण मेरा पुत्र है। कृष्ण, भ्रम में न पड़े, उस बालक का नाम भी कृष्ण रखा गया था। वो यमुना के द्वीप से ये प्रेम संबंध भी बने। उस द्वैपायन क्षेत्र के निवास के कारण उनको कृष्ण द्वैपायन कहा गया। और वेदों का संपादन करने के कारण वे वेद व्यास कहे गए। उनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास कहा जाता है। उन्हें बादरायण भी कहा जाता है, क्योंकि बदरी वन में उनका आश्रम था, निवास करते थे। ऐसे कितने उदाहरण अगर हम चर्चा करने लगेंगे, ये अपने आप में अलग विषय है। हम लोग सायंकाल बैठे हैं, प्रभात हो जाएगा। इतना आपके समझने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। घर गृहस्थ को छोड़कर, परिवार को छोड़कर ईश्वर को पाने की बात कल्पना है, ढोंग है, पाखंड है। परिस्थिति बस परिवार न होना एक अलग बात है, परिस्थिति बस परिवार छूट जाना एक अलग बात है। दयानंद सत्य की खोज में निकल पड़े। इसमें यह नहीं था कि परिवार में रहकर साधना नहीं हो सकती। बच्चे के मन में उथल पुथल चल रही है, परिवार में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वो निकल पड़ा, उस रास्ते पर निकल पड़ा। अब विवाह करने की स्थिति ही नहीं बनी। नहीं बनी तो नहीं बनी। जैसे कहा कि नारद और परशुराम की स्थिति थी, वैसे ही शंकराचार्य और दयानंद की स्थिति थी। तो ऐसी परिस्थितियां बन जाए, वो परिवार उसका न बसा हो, एक अलग विषय है। परंतु ये कहना कि साहब परिवार है इसलिए साधना नहीं होगी, ऐसा नहीं है। बहुत संक्षेप में एक छोटी सी बात कहकर इसको समाप्त करता हूं। मथुरा में एक सौभर ऋषि हुआ करते थे। भारत के सम्राट मानधाता थे, नाम सुना होगा। उनको सार्वभौम सम्राट कहा जाता है, चक्रवर्ती सम्राट से भी बड़ा पता। महर्षि का मन हुआ विवाह करने का। अब महर्षि हैं तो विवाह कहां करेंगे? सीधे सम्राट के यहां पहुंचे। बोले, सम्राट सुना है तुम्हारे 50 कन्याएं हैं। बोले, हाँ हुजूर, आपके आशीर्वाद से आए। तो बोले, एक मुझे दे दो। अरे बाबा जी, तुम क्या करोगे? बोले, विवाह करूंगा, और क्या करूंगा। बोले, सम्राट तुम्हारे पास 50 कन्याएं हैं, एक मुझे दे दो, मुझे विवाह करना है। राजा ने नहीं कहा, यार तुम तपस्वी साधक हो, ये विवाह कैसे करोगे, तुम्हारी तपस्या खंडित हो जाएगी। बोले, महाराज आप लोगों की बनाई व्यवस्था है, स्वयंवर का परंपरा आप लोगों ने बनाई है, तो मैं क्या कर सकता हूं। कन्याएं तो अपने वर का चुनाव स्वयं कर सकती हैं, आप लोगों की बनाई हुई व्यवस्था है। जब कन्या कोई आपको वर्ण कर ले तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। उनका ठीक है, मिलवा दो, राजकुमारियों से मिलवा दो। किसी ने अगर हमको चुन लिया तो विवाह कर लेंगे, वो अपना लौट जाएंगे।
जब महर्षि को उनसे मिलवाया गया तो 50 कन्याओं ने हाँ कर दी, बोले हमको करना है विवाह इससे। लो भाई, वे एक कन्या लेने गए थे विवाह के लिए, 50 गले पड़ गई। अब किसको मना करें, नहीं कर सकते। स्थिति ये थी कि करो तो सबसे करो वरना निकल लो, क्योंकि पूरी 50 तैयार है आपके साथ विवाह करने को। एक साथ 50 कन्याओं का विवाह महर्षि वर्ष से हुआ। अब 50 कन्याओं से 150 संतानें हो गई तो अधिक तो नहीं है ना, कहते हैं उनके 150 संतानें। अब उनके भी बच्चे हुए होंगे। अब वो अलग कथा है कि उसके बाद इतना सब देखकर उनको लगा कि हाँ भाई ये अब थोड़ा इन सबसे अलग हटके, तो जैसे कि हमारे यहाँ परंपरा थी कि वृद्धावस्था में लोग वन गमन कर लेते थे, कि बच्चों को परिवार का दायित्व सौंप कर अब आप वृद्धावस्था में परिवार के झमेले से मुक्त हो। जब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, कहते थे जब आपके पुत्र का पुत्र हो जाए, आप दादाजी बन जाए, तो परिवार का दायित्व अपने पुत्र को सौंप दीजिए। अब उसके नित्यपत के कार्यों में आप आगे मत आइए, कह सकते हैं आप टांग मत अड़ाइए, अब बच्चों को अपने तरीके से घर चलाने दीजिए। ये व्यवस्था हमारे यहाँ वानप्रस्थ की अवश्य थी, लेकिन ये नहीं था कि आप गृहस्थ में रहकर परिवार के साथ रहकर साधना नहीं कर सकते। हमारे ऋषियों ने गृहस्थ में रहकर साधना की है, उसे पाया है, ये हमारे पास सुधारा। ओम खम ब्रह्म ओम शांति। बताओ। और किसी को कुछ कहना है, कुछ शेष है? मुझे एक अंतिम प्रश्न है कि जी। पहले बहु विवाह उचित था, तो अब क्यों अनुचित है? ये प्रश्न भी आपका समीचीन है। देखिए, कुछ बातें देश काल परिस्थिति के अनुसार होती हैं, ये मानना होगा, ठीक है ना। देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ नियम बनते हैं, बिगड़ते हैं। अभी थोड़े समय में आप देख रहे हैं 1950 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ, और संभवतः आपने सुना होगा, आप लोग जागरूक बच्चे हैं मुझे लगता है, कश्मीर के संदर्भ में जो 370 की बात कही जा रही है, इधर ये मांग होने लगी थी कि 1953 के पहले के स्तर की बहाली की जाए। इस रहस्य को समझिए। 1950 में संविधान लागू होता है, कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 लागू होता है, और 53 में 3 वर्ष भी नहीं बीतते हैं, उस 370 के अधिकांश प्रावधान निरस्त कर दिए जाते हैं। 3 वर्ष के भीतर 370 अनुच्छेद के अधिकांश प्रावधान निरस्त कर दिए जाते हैं। पहले उसमें व्यवस्था ये थी, कश्मीर का राष्ट्रपति अलग, कश्मीर का प्रधानमंत्री अलग, मतलब पूरा लगभग अलग देश जैसा था। जैसे इस समय भूटान है, कश्मीर की स्थिति उससे बहुत अलग नहीं थी, थोड़ी अलग थी। हम लोग पढ़ते तो सिक्किम भी अलग देश था, बिल्कुल भूटान की तरह। जो वहां चीन ने कुछ गड़बड़ करना चाहा तो इंदिरा जी ने सेना भेजकर रातों रात पूरे सिक्किम पर अधिकार कर लिया। आज सिक्किम भारत का एक प्रांत है। तो हम कह रहे थे 1950 में जो संविधान लागू हुआ, 3 वर्ष के भीतर उसके अधिकांश प्रावधान निरस्त कर दिए गए। भाई, अंग्रेजों का शासन था, 1949 तक अंग्रेजों की सेना यहां पर थी, नाम मात्र के लिए हम स्वतंत्र हो गए थे, तिरंगा नेहरू जी ने फहरा दिया था, प्रधानमंत्री कहे जाने लगे थे, लेकिन ब्रिटेन की सेना 1949 दिसंबर तक भारत में, भारत का प्रधान सेनापति अंग्रेज हुआ करता था। वो प्रधानमंत्री नेहरू के कितने आदेश सुनेगा, वो तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का आदेश सुनेगा, नेहरू का आदेश तो नहीं सुनेगा। तो इस तरह की तमाम समस्याएं हमारे पास थी। कश्मीर में तमाम समस्याएं इसलिए भी हुई, या अन्य जगहों पर तमाम हुई। तो जब उनसे हम छुटकारा पाए, जैसे जैसे मजबूत हुए, जैसे जैसे हम मजबूत हुए, जो चीजें हमें प्रिय नहीं थी, तो धीरे धीरे हमने ठीक करना शुरू किया। 370 के अधिकांश प्रावधान 53 में समाप्त हो गए, बचे खुचे इंदिरा जी ने समाप्त कर दिए। जो उसके बाद भी बच गए थे, वो अभी अभी वर्तमान सरकार ने समाप्त कर दिए, हमने उससे छुटकारा पा लिया। ये क्या है? तो देश काल परिस्थिति के अनुसार नियम बदलते हैं। जिस समय 370 अनुच्छेद बनाया गया, उस समय की वो आवश्यकता थी, न बनाते तो कश्मीर हाथ से निकल जाता।
इस पर मतभेद हो सकते हैं, वो मेरा विषय नहीं, विषय हमारा अध्यात्म ही रहेगा, इस पर कोई विवाद ना करे, इस पर लोगों के अलग विचार हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे परिस्थिति बने धीरे 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 धीरे, नेहरू जी ने तब कहा था कि घिसते घिसते घिस जाएगा। उसके बाद एक भी सरकार ऐसी नहीं आई जिसने अनेक कानून निरस्त ना किए हो, बनाए तो सबने आए ही, ये भी आप देख लीजिए। परिस्थिति के अनुसार हम नए कानून बनाते हैं और परिस्थिति के अनुसार नए पुराने कानून निरस्त करते हैं, ये सभी सरकारों ने किया। नेहरू जी से लेकर के और वर्तमान सरकार तक सभी सरकारों ने अनेक पुराने कानून निरस्त किए, क्योंकि समय के अनुसार उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई और समय की आवश्यकता के अनुसार नए नियम कानून विधि विधान बनाए भी गए। संविधान में 100 से अधिक संशोधन हो गए। तो जब संविधान बना था उस समय के लिए वो भी ठीक था, और जब आवश्यकता हुई तो 100 से अधिक संशोधन भी किए गए। ये जो सामाजिक लोकाचार है, जिसे हम संविधान कहते हैं, जिसे हम विधि विधान कहते हैं, कानून कहते हैं, यह समय के साथ बदलता रहता है और बदलता रहना चाहिए। रोज युद्ध होते थे, युद्ध में अनेक सैनिक मारे जाते थे। अब उन महिलाओं का क्या करें? राणा प्रताप के 3 भाभियां विधवा हो गईं। भाई युद्ध में मारा गया, 3 पत्नियां विधवा हो गईं। महाराणा प्रताप ने उन तीनों से विवाह कर लिया। अब आप क्या कहेंगे राणा प्रताप को? अरे भाई इन्होंने ठीक नहीं किया, भाई की पत्नियां रख ली, हाँ रख ली। क्या करते उनका? अब उस समय की व्यवस्था के अनुसार विधवा का विवाह तो कर नहीं सकते हैं, राजपूती शांति, हमारे कुल की वधू दूसरे के कुल में कैसे जाएगी, राजपूतों की नाक कट जाएगी। तो क्या करें साहब, खुद ही रख लेते हैं। दूसरे के यहां नहीं भेज सकते, स्वयं कर सकते हैं। तो भाई की पत्नियों से विवाह कर लेना एक सामान्य परंपरा थी उस समय, ये सभी ने किया। सुग्रीव ने बाल की पत्नी से विवाह कर लिया, विभीषण ने रावण की पत्नियों से विवाह कर लिया, राणा प्रताप ने भी भाई की पत्नियों से विवाह कर लिया। आज की जो व्यवस्था है, जिनके बारे में कहा जाता है, मोहम्मद साहब ने कहा भाई 4 तक विवाह कर लो, अधिक नहीं, क्योंकि वहां तो सैकड़ों पत्नियां होती थी, कोई नियम ही नहीं था। तो 1400 वर्ष पहले उसने साहस के कहा भैया 4 से अधिक नहीं। आज की परिस्थिति में भारत में कितने लोगों का बूता है दूसरा विवाह करने का? 4 तो केवल कागज में लिखा है। आप जरा सर्वे करके देख लीजिए, ऐसा कितने लोग मिलेंगे जिनकी पत्नियां अधिक हों? 2 पत्नी के कुछ उदाहरण मिल जाएंगे, हिंदुओं में भी, मुसलमानों में भी, दूसरों में भी, वो भी बड़ी कठिनाई से दुर्लभ है, एक भी संभालना मुश्किल है। क्योंकि आज के समाज की जो अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था इतनी जटिल हो चुकी है कि यही कठिन हो गया है। तो ये समय की परिस्थिति के अनुसार होता है। जब कानून ना भी बने, मैं दावे से कहता हूं, कानून बनाकर बहुविवाह का अधिकार दे दिया जाए तो भी दूसरा विवाह करने का साहस लोगों में नहीं, एक विवाह करने का साहस नहीं है। एक समय था कि हम लोगों ने कहा इस देश का राष्ट्रपति अविवाहित है, इस देश का प्रधानमंत्री अविवाहित है। एक और थे, उन्होंने कहा हमारे प्रदेश में तो मुख्यमंत्री भी अविवाहित है। आप समझ रहे हैं? राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मुख्यमंत्री बहन मायावती। बहुविवाह के युग से हम इस युग तक आ गए। तो ये देश काल परिस्थिति के अनुसार हुआ है और उसके अनुसार ये परिवर्तन होते रहे हैं, होते रहेंगे, होते रहने चाहिए। युधिष्ठिर जुए में अपनी पत्नी को हारकर भी धर्मराज कहलाते हैं। आज कोई युधिष्ठिर ऐसा अपराध करेगा तो धर्मराज नहीं कहलाएगा, अपराधी कहलाएगा, कारागार जाएगा। उस समय वो जुए में पत्नी को हारकर धर्मराज कहे जा सकते हैं, आज नहीं कहे जा सकते। परिस्थितियां बदल गई हैं। तो ये बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार हमें नियम में परिवर्तन करना पड़ता है, यह सत्य है। ओम बोलो। जी गुरुजी, बहुत अच्छे से धन्यवाद। और अब तो समय भी पर्याप्त हो गया है। इच्छा हो तो एक एक मंत्र करें या ओम मंत्र बोलकर समापन करें, या हम आप लोगों पर छोड़ते हैं।
जी स्वामी जी ओम मंत्र करते हैं। जी। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। ॐ यो असौ आदित्ये पुरुषः सोऽसौ अहम् ॐ खं ब्रह्म। ॐ यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम् ॐ खं ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म। हाँ भाई गौरव, तुम भी बोल दो। गौरव है कि नहीं? चलो कोमल बोलो, आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं जी गुरुजी। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। नमस्कार सभी को। ठीक है, कल मिलते हैं। ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।